ईश्वर आएगा। रावण आया था तो राम को भेजा, अंधकासुर आया था तो दुर्गे माता को भेजा, दुर्गम राक्षस आया था तो भगवती मां को भेजा था। और तुम जैसे जालिम अगर फसादी बनकर फसाद मचाते हो तो कल की अवतार के ये आशिक पैदा होंगे। कभी न कभी ईश्वर भेजेगा किसी को और तुम्हारे एक एक जुर्म का, तुम्हारे एक पाप का तुमको हिसाब देना पड़ेगा परमात्मा के पास। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भगवत गीता कह रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। जब जब अच्छाई को कोई मारता है तो उस अच्छाई के मारने वाले राक्षस का वध किया जाता है। रुद्रवो गिरीवा श्रैत पिशाच अव ब्रह्मा द्विषो जही तुम तूर्य तरुषतः। जो आदमी राक्षस होता उसकी गर्दन मार दो, ये ईश्वर भी कहता है। मैं हिंदू बनना चाहता हूं, अब्दुल्ला सालिम हिंदू बनना चाहता, हिंदू धर्म, आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन इनटू द हिंदुइज्म। मैं हिंदुइज्म को अपनाना चाहता हूं। कौन सा प्रोसेस है, कौन सा मूल मंत्र है? अगर मूल मंत्र उनको पढ़ाया जाएगा तो वही ब्रह्म सूत्र पढ़ाया जाएगा जिसमें लिखा हुआ है एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वैतम। कि हम परमात्मा को एक मानते और एक के अलावा कोई दूसरा परमात्मा नहीं है, जर्रा बराबर भी नहीं है। बहरे कैफ रही बात ये कि सनातन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब सनातन की तहकीक करेंगे तो वह कहीं ना कहीं जाकर उसका संस्कृत में इस्लाम का वही मतलब मिलता है। तो हम वही पहुंच जाते हैं कि हिंदू और मुसलमान किसी न किसी जमाने में भाई भाई थे। इनका नबी, इनके रसूल, इनका पैगंबर महाजल पलवान वाले मनु थे, जिन्हें हम नू कहते हैं। रास्ता भटक गए, बताने वाला नहीं मिला। शास्त्रों में अच्छी बातें। सऊदी की दुल्हन पहनती है सफेद रंग का ड्रेस, पूरा सफेद। भारत, अगर तुम अरब के हो तो भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश की कोई भी मुस्लिम दुल्हन शादी के दिन पूरी सफेद साड़ी पहन लेगी? नहीं पहनेगी ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पूर्वज हिंदू हैं और सफेद शादी में यहां नहीं पहना जाता है, लाल ही पहना जाता है। सऊदी की कोई दुल्हन मेहंदी तो नहीं लगाती है और हल्दी तो नहीं लगाती है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत तो है ही, भारत के पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी मेहंदी और हल्दी के बिना शादी हो ही नहीं सकती। आलता लगाए बिना शादी हो ही नहीं सकती। गोद भराए बिना शादी हो ही नहीं सकती। और अभी एक आ गया जूता छुपाई के बिना भी शादी नहीं हो सकती। ये खाली हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में भी है। और मुसलमान भारत के ही नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सब में है। क्यों? क्योंकि आपके पूर्वज हिंदू हैं, इसलिए मेहंदी, हल्दी, सिंदूर ये सब आप नहीं छोड़ सकते। మరి సరే నిజమే, మక్క అల్లా నిజమే. అక్కడ అరేబియా దేశంలో ఏది వేసుకోవాలా? తెల్ల గౌన్ వేసుకుని, రుమాలు వేసుకుని, రింగ్ వేసుకుని 7 ప్రదక్షిణలు చెయ్యాలి. 5 కోట్లే నమాజు. 7 ప్రదక్షిణలు అంటే వివాహంలో చుట్టూ 7 అడుగులు వేస్తారు. వెంకటేశ్వర స్వామి కొండలు 7, సప్త ఋషులు 7, సప్తవారాలు 7 సార్లే శివలింగం చుట్టూ సాయిబులు తిరుగుతారు. మక్కాలోని ఈ పంతులు గారు, గుళ్ళో పంతులు గారు పంచి ఇలా క్రాస్ వేస్తారు. క్రాస్ ఆ బట్టలు వేసుకుని 7 సార్లు తిరుగుతారు. మక్కాలో శివలింగం ఉంది, మక్కాలో బ్రహ్మదేవుడి విగ్రహం ఉంది, మక్కాలో సరస్వతి మాత ఇది ఉంది. వీళ్ళందరూ హిందువులు వచ్చేస్తారని పక్కన పెట్టేశారు.